हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा आज आपको हिंदी व्याकरण में पार्ट 5 लिंग पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लिंग की परिभाषा और लिंग के प्रकारों के बारे में जानेंगे। लिंग हिंदी भाषा में सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। संज्ञा शब्द जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी किसी का भी नाम हो, वो संज्ञा कहलाता है। तो वो संज्ञा शब्द जो होते हैं बच्चों, वो या तो स्त्री होते हैं या फिर पुरुष जाति के होते हैं, और इन्हीं का जो हमें भेद पता करवाती है वो कहलाते हैं लिंग। अब जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर दिए गए चित्र में लड़का, दादा, मुर्गा, बंदर, मोर, शेर आदि शब्द पुरुष जाति के। इसका जब हम इनको बोलते हैं तो हमें पता चल रहा है ना कि पुरुष जाति के हैं। जैसे दादा, मुर्गा, मोर, बंदर, ठीक है, शेर आदि ये सब पुरुष जाति के हैं। और लड़की, दादी, मुर्गी, बंदरिया, मोरनी, शेरनी आदि शब्द स्त्री जाति के। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं बच्चों, तो हमें पुरुष और स्त्री जाति का भेद पता पड़ जाता है। तो इस चित्र में जो उदाहरण दिए गए, इनकी सहायता से जब हमने पढ़ा है, हमने देखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष जाति क्या है और स्त्री जाति क्या है। देखिए, हम है लिंग पाठ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए हमें उसकी परिभाषा जानना जरूरी है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री। जैसे कि हमने उसके पहले उदाहरण देखे थे, बंदर, बंदरिया, लड़का, लड़की, तो ये स्त्री या पुरुष। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक सारणी दी हुई, इसके माध्यम से हम जानते हैं जैसे लिंग। अब लिंग को दो भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया है। यहाँ पर सारणी देखिए, ये आपकी आसानी रहेगी इस तरह से समझने में। तो ये सारणी दी हुई है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में एक अध्यापक है और स्त्रीलिंग में अध्यापिका है। तो ये पुल्लिंग अध्यापक हो गई पुल्लिंग और अध्यापिका हो गई स्त्रीलिंग। इससे बच्चों हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद प्रथम पहला वाला है पुल्लिंग। अब हम पुल्लिंग की परिभाषा जाने कि पुल्लिंग क्या होता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसको बोलते हैं पुल्लिंग। कि इसमें सारे पुरुष जाति के ही नाम आएंगे क्योंकि इसमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आदमी, मोर, धोबी, बालक, इसमें हम चूहा, लेखक, धोबी कुछ भी ले सकते हैं जिससे हम पुरुष जाति का इसका भेद पता चलता है। अब दूसरा हमने पढ़ा था सारणी में स्त्रीलिंग। पहला हो गया पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसको बोलते हैं पुल्लिंग। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम यहाँ स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। इसमें सारी स्त्री जाति का ही हमें ज्ञान होगा। अब देखिए क्या उदाहरण है, कुछ उदाहरण जैसे औरत, स्त्री, मोरनी, धोबिन, बालिका। इसके अलावा हम बहुत सारे लेते हैं, चुईया, सेठानी, ठीक है, बंदरिया, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे कुछ उदाहरण है इस पाठ में। पीछे एक सारणी दी हुई है, उसमें ऐसे बहुत से उदाहरण आएंगे जिसको आप पढ़ेंगे तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भागों में उसको विभाजित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पाठ के पीछे दो भागों में विभाजित किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इससे भी आपको आसानी होगी समझने में बच्चों। अध्यापका, अध्यापिका, जैसे पहले जो हमने सारणी बनाई थी उसी में इसका उदाहरण दिया हुआ था। दूल्हा, दुल्हन, ये पुरुष जाति, ये स्त्री जाति। सेठ, सेठानी, ये भी पुरुष। ये सारे पुरुष क्योंकि पुल्लिंग में आ रहे हैं, ठीक है। ये स्त्री जाति का बहुत करा रहे हैं सारे उदाहरण, तो ये स्त्रीलिंग में आ गए। सेठ, सेठानी, छात्र, छात्रा, युवक, युवती, माली, मालिन, ऐसे ही सारे उदाहरण है। और इधर भी कुछ दे रखे हैं इन्होंने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर मैं आपको एक बार अंतिम में बताना चाहती हूँ कि जो पुरुष जाति का हमें ज्ञान कराते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। पुत्र, पुत्री, बालक, बालिका, ऐसे ही बहुत सारे देव, जैसे डिब्बा, डिबिया, मोर, मोरनी, कुत्ता, कुतिया। तो आप इनको पढ़ें, इन सारणियों को, और समझें। थैंक यू।